अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज भी बहुत मज़े की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। हम बारात लेके जा रहे हैं, किस तरीके से हमारी बारात होती है, किस तरीके से हम लेके जाते हैं, वो आज मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। सुबह उठते ही सब मेहमानों को नाश्ता करवाया जाता है, उसके बाद सब अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं, सेहरा बंदी होती है और यहाँ पे जो दूल्हा है हमारा वो हो रहा है रेडी। इस टाइम पे सबको बस अपने अपने कामों की लगी होती है। किसी के जूते नहीं मिल रहे, किसी के कपड़े नहीं मिल रहे, किसी के प्रेस नहीं हुए थे, कभी किसी को कोई इशू है लड़कियां जो है वो सैलून पे चली जाती हैं, लड़के भी चले जाते हैं, सबको अपनी अपनी तैयारी की पड़ी होती है। और हमारे घर में क्या हुआ था कि मोस्टली होता तो ये है ना कि लड़कियां जो होती हैं वो ब्यूटिशियन घर लेके आ जाती हैं, या अक्सर ब्यूटिशियंस जो लोकल होती हैं मेकअप करने वाली आपकी गली मोहल्ले में, वो घर में आ जाती हैं, या सिटी की जो आपके करीब होता है सिटी से भी आ जाती हैं ब्यूटिशियन। लेकिन हमारे यहाँ लड़कों ने सैलून वाला घर में रखा हुआ था इतनी मुझे हंसी आ रही, मैं देख रही थी ड्राइंग रूम में एक भी जा रहा है और निकल आता है रेडी होके। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, जब मैंने दूल्हे को देखा कि वो इतनी जल्दी रेडी हो गया, तो तब मुझे जी पता चला कि यहाँ पे हमारे ड्राइंग रूम में बाकायदा तौर पर आगे बिठाया गया है और वहाँ से सब लड़के रेडी हो रहे हैं। इससे क्या हुआ था कि टाइम की बचत हो गई थी। अच्छा, वीडियो की क्वालिटी जो है ना वो नहीं अच्छी, क्योंकि मैंने क्लिप्स जो है वो जूम किए हुए हैं, क्रॉप किया काफ़ी ज़्यादा, एडिटिंग मैंने किया काफ़ी ज़्यादा, तो उस वजह से क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। दूल्हा हमारा रेडी हो गया। ये दूल्हे के हैं तीनों दोस्त उसके साथ, जो स्पेशल शादी पे आए थे इतना ज़्यादा ख़र्चा करके इटली से, और लाइफ में उनकी पहली बार थी कि वो इस तरीके से पाकिस्तान आए थे। और जब आए थे बेचारे तबीयत भी डाउन हो गई थी वो, तो हम भी जब लंबे अरसे के बाद जाते हैं तो एक दफ़ा मसला बनता है, तो उनकी तो ये पहली बार थी। और ये जितने आप उनके कपड़े देख रहे हैं ये हमारी तरफ से थे, जो मेहंदी पे थे वो भी। और प्लस जब वो पाकिस्तान से वापस गए थे, वलीमे वाले दिन उनकी वापसी थी, यानी कि सुबह के दिन, तो वो फिर और भी ज़्यादा उन्होंने शॉपिंग की थी अपनी फैमिली के लिए, उन्होंने कपड़े ख़रीदे थे, इतने उन्हें ये कपड़े पसंद आए थे। यहाँ पे दूल्हा जो है हमारा वो रेडी होके बैठ गया और सब यहाँ पे बेले दे रहे हैं, हमारा टिपिकल ट्रेडिशन। इन्हें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं बस फेंक रहे हैं और थोड़ी देर वहाँ पे बैठा जाता है। साथ में जितने आपको सलामियाँ देते हैं आपके फैमिली वाले जो करीबी होते हैं, वो साथ में वन बाय वन आपके साथ आके बैठते हैं। जो कपल्स होते हैं एक तरफ, फैमिली के दो दो लोग आके बैठते हैं। उसके अलावा आपके गले में जो हार डालते हैं वो डाले जाते हैं। और फिर वहाँ से जब सब अपने अपने काम जो है, कोई तोहफे देने होते हैं, वो जब सब फारग हो जाते हैं, अपना अपना काम सबका पूरा हो जाता है, तो इस तरीके से बारात जो है वो निकलती है। और ये जनाब जी गाड़ी में जाने तक इसी तरीके से जाते हैं। और ये बैंड जो है ये बजा रहे हैं आगे। अच्छा, मैं ये बैंड्स का जो ओरिजिनल साउंड है ना वो मैं नहीं ऐड कर सकी, मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा करूं। ये वाले वीडियो क्लिप्स जो हैं ये भी हमारा जो कैमरामैन था उसी से लिए हैं, उसने वीडियो को एडिट कर दिया और पीछे इसके सॉन्ग्स चल रहे थे। ओरिजिनल जो इसकी वॉइस है वो म्यूट है ऑलरेडी ही, तो इसलिए फिर मुझे वो जो सॉन्ग्स उन्होंने लगाए हुए थे इंडियन, वो मुझे म्यूट करना पड़े, वरना आपको पता है कि कॉपीराइट का इशू हो जाता है। दूल्हे के रेडी होने से पहले ही जिस फैमिली वाले जिस बंदे के ज़िम्मे होती है ना गाड़ी, जिसने ड्राइव करना होती है, तो उससे तो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। वो जो गाड़ी के ऊपर ये जो भी आपको नज़र आ रही है उसको डेकोरेट करवाना होता है, उसको सिटी लेके जाना होता है, उस शॉप पे जिधर से गाड़ी को बाकायदा तौर पे डेकोरेट किया जाता है। तो वो सबसे पहले तो अपना ये वाला काम ख़त्म करता है और गाड़ी जो है वो आके खड़ी हो जाती है। बस दूल्हे का ही वेट होता है। जैसे कि अभी आपने देखा गाड़ी जो है वो ऑलरेडी इंतज़ार मोड में थी, और जहाँ पे जी जिन्होंने इस गाड़ी में बैठना था वो बैठ गए थे, और यहाँ पे हम निकल रहे हैं अपनी प्यारी सी दुल्हन को लेने। सफ़र जो था हमारा वो था 1.5 आवर का, लेकिन जब बारात जाती है तो वो भी थोड़ा सा टाइम लेती हैं, आहिस्ता आहिस्ता बारात जाती है। आपने साथ में मेहमानों को भी रखना होता है। कहीं पे गाड़ियाँ जो है वो एक जगह पे फिर खड़ी होती हैं, फिर साथ में आती हैं, फिर लाइन बनती है, साथ साथ मूवी बन होती है। तो मतलब ये कि जो 1.5 आवर का टाइम था वो हो गया था तकरीबन 2 से 3 घंटे में। और यहाँ पे हमारी बारात पहुँच चुकी थी, और यहाँ पे अबराश ने इतनी अपनी स्किल्स आजमाई थी, डांस कर के किया था, मामू की शादी पे भी और चाचू की शादी पे भी। और यहाँ से हमारी माशाल्लाह से बारात पहुँच चुकी है, और यहाँ पे दूल्हे का
वेलकम किया जा रहा है। ये रही दूल्हे की सीट और अब दूल्हा जो है वो अपनी फैमिली के साथ स्टेज की जानिब बढ़ते हुए और बैठ चुके हैं। शादियाँ जब गुजर जाती है ना तो शादियों के बाद जो बचता है वो यही होती है, मूवी होती है, पिक्चर्स होती हैं। बाद में हम लोग वही पिक्चर और मूवीज़ जो होती है ना वो देख देख के तो खुश हो रहे होते हैं कि अच्छा इसने ये कपड़े पहने हुए थे, हाँ इस यहाँ पे ऐसे किया था, यहाँ पे फलां बंदा ये बात कर रहा था। जैसे ही बारात जाती है पहले मर्दों की एंट्री होती है, मर्दों के बाद फिर औरतें जो होती हैं वो आती हैं और बारात का फिर बाकायदा तौर पर इस्तकबाल किया जाता है। जिस तरीके से आपने अभी मर्दों का देखा सेम इसी तरीके से लेडीज़ जो होती हैं उनका भी किया जाता है। उनके लिए भी गले में हार डाले जाते हैं और फिर उनके लिए फूलों के गजरे होते हैं, तो वो फिर लड़कियां प्रॉपर तौर पे खड़ी होती हैं, उस तरीके से आपको वेलकम किया जाता है। उसके अलावा कुछ फैमिलीज़ में रस्में होती हैं कि गोल्ड देते हैं, और खैर रस्में जितनी बढ़ा लें आप उतनी मैं हमारी अपनी रस्में होती हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं। पर्सनली मुझे तो इनमें से कोई भी रस्म नहीं पसंद। जितनी सादगी से शादी की जाए उतनी ही बरकत होती है। बाद निकाह किया जाता है और जब निकाह हो जाता है उसके बाद फिर दुल्हन की एंट्री हो जाती है। यहाँ पे हमारी दुल्हन भी साथ आके बैठ चुकी है। फिर दूध पिलाई की रस्म होती है, वो मुझे लगता है हर तरफ होती है। साली जो होती है वो दूध पिलाती है और फिर उसको आगे से आप कुछ फैमिलीज में पैसे देते हैं, कहीं पे गोल्ड दिया जाता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता, आपकी मर्ज़ी की बात होती है। तो हमने रिंग दी थी और यहाँ पे अब खाने का टाइम आ चुका है, सब खाना एंजॉय कर रहे हैं। और पहले निकाह होता है, उसके बाद दुल्हन की एंट्री होती है, उसके बाद फिर खाना खाया जाता है। और जैसे ही खाने से लोग फारिग होते हैं तो फिर कुछ लोग जो होते हैं वो घरों की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो काम होता है ना वो यही होता है कि रुख्सती की तैयारी करें। और आपको पता है सर्दियों के दिन इतने छोटे हैं, पता ही नहीं चलता है। तो हमारी बारात हम घर से हम निकले थे 11:30 बजे और वहाँ पे जाते जाते हमें 2 बज गए थे। मेरे ख्याल से 2 से भी ऊपर ही टाइम चला गया था। घर में बस इतनी जल्दी थी कि जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जो रह गया वो रह गया। फिर सबको ये भी टेंशन होती है कि कोई बारात के साथ जाते हुए रह ना जाए, ऐसा ना हो कि गाड़ियाँ चली जाएँ और कोई रह जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन जितना घर से निकले थे तो उतना हमें वो रास्ते में वेट करना पड़ गया। और जो लोग सिंगल्स होते हैं या जिनके बच्चे बड़े होते हैं, जिनके ऊपर बच्चों की टेंशन नहीं होती, उनका तो टाइम सारा मज़े से गुजर गया। लेकिन जो मेरी तरह माएँ होती हैं, जैसे कि मेरा छोटा सा पीस जो छोटे वाला है वो छोटे ही है, तो उसने मुझे बहुत तंग किया था, प्लस उसकी तबीयत भी नहीं ठीक थी। मेरी तरह और भी मैंने कितनी बेचारी माएँ देखी थी जिनका इसी तरह टाइम गुजरा था, जो बस पूछे मत। और यहाँ पे देखे जी माशाल्लाह से मेरा बड़ा लाल अपने सारे करतब जो है ना उसके अंदर अर्तगुल उठा हुआ था, अर्तगुल जगा हुआ था, तलवार पकड़ी हुई थी और करतब अपने दिखा रहा था। जगह जगह पे उसके इसी तरह के है, कभी तलवार को कुछ कर कभी कुछ। तो जी हम वहाँ से रुखसी करवा के अब आ चुके हैं अपने घर। ये हमारी ब्राइड खड़ी हुई है और साथ में गुरूम है। और यहाँ पे हम आगे थे, बेड पे बैठे थे और अबराज ने बैठना था गोद में। एक ये भी रस्म होती है, छोटा देवर बैठता है गोद में, या फिर जो फैमिली में बच्चा होता है वो गोद में बिठाया जाता है। मेरी जब शादी हुई थी ये वाला मेरा देवर जो भी आपको नज़र आ रहा है ये मेरी गोद में बैठा था। और जो गोद में बैठता है उसको आगे से कुछ गिफ्ट मिलता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।